आइए हम अपनी स्वयं सुरती की ओर चलें। हम मेडिटेशन के प्रोसेस में उतरते चलें। बाहर से भीतर की ओर ये पावन पवित्र जीवन यात्रा आपके भीतर को प्रकाशमान करती चली जाए। अपनी थर्ड आई से कनेक्टेड हो जाना, देखने की क्षमता, देखने का पोटेंशियल जगाए रखना। तुम स्वयं देखने वाले हो, तुम स्वयं दृष्टा साक्षी हो, तुम स्वयं नॉन डूअर एंटिटी हो। आप अपने स्वभाव में, अपनी सुरती में लगातार रहना। बाहर की दोनों पलकें मूंदती ही आपका देखना उद्घाटित होता है। आप स्वतः ही देखने लगते हैं, बहुत नेचुरल, स्वाभाविक रूप में आप देख ही रहे हैं। ये देखना जारी रहे, जागे जागे रहना। हर ओर से हटकर के तुम यहां विराजमान हुए हैं, तो भीतर भी चारों ओर के फैलते हुए माइंड से थोड़ा हट के रहना। माइंड की गति को, माइंड की एक्टिविटी को, माइंड के स्वभाव को देखने वाले होना। तो माइंड नहीं हो, तो माइंड को देखने वाले हो। एक न्यूट्रल एनर्जी हो, निष्पक्ष ऊर्जा हो। आप अपने स्वभाव में रहना, अपने स्वभाव की स्मृति, सेल्फ रिमेम्बरेंस आपके भीतर को अंधेरों से, नेगेटिविटी से, माइंड के फैले हुए इस जाल से स्वतंत्र करती है। माइंड से हटते चले आना, विचारों की गति को देखने वाले होना, लगातार जागे रहना, अपने से कनेक्टेड होते चले जाना। अपने को अपने आप देखना, अपने प्रति उन्मुख रहना, केवल देखना। अंधेरा है, सन्नाटा है, विचारों की गति है, मन माया का विस्तार है। पास्ट और फ्यूचर की रस्सियों में झूलता हुआ माइंड हर पल, हर घड़ी तुम्हें चुराए लिए जा रहा है। तुम जागना, तुम स्वयं वर्तमान में आना। अब अभी में You should be wholly and fully in the now. नॉन डूइंग की स्टेट में जागे जागे तो माइंड की डूइंग्स को देखना। ये देखना स्वाभाविक है, ये देखना टेक्निक नहीं है, ये देखना कोई मेथड नहीं है, देखना कोई ढंग, कोई टेक्निक नहीं है। ये हमारा स्वभाव है देखना। बाहर की आंखों से बाहर के जगत को और भीतर की आंख से भीतर के जगत को, मन के फैलते हुए मायावी रूप को देखते रहना। जैसा भी हालात भीतर उतरे उसको देखते रहना।
अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना, अपनी ओर से कोई प्रयास, कोई यत्न, कोई कोशिश नहीं करना। आपने स्वाभाविक रूप में रहना है और जो भी आपके समक्ष घटित होता है उसे जाके जाके देखते रहना है। उसमें कई बार लॉस्ट हो जाओगी, कई बार खो जाओगी। आप बार बार जागना, बार बार अपने स्वभाव में, अपनी सुरती में आना। तुम बार बार वापस अपने स्वभाव में। अनेकों बार मन के साथ चले जाना आदतवश होता है। तनिक मात्र भी निराश नहीं होना, तनिक मात्र भी डिस्करेज नहीं होना, डिसअपॉइंटेड नहीं होना। आप पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः वापस, पुनः पुनः जागना, अपने स्वभाव की ओर लौटते चले आना। ये लौटना तुझको लोटपोट कर देगा, ये लौटना तुझको लोटस बना देगा। बहुत सहज भाव में, तनिक मात्र भी कोशिश नहीं करना, कोई प्रयास, कोई प्रेशर नहीं। बहुत सहज अवस्था में अपनी ओर उतरते चले आना। प्रकृति की शांतमय बहारों में, इन हवाओं फिजाओं में तुम अपना भीतर संवार लेना, सुधार लेना, भीतर की खबर ले लेना। मन की प्रकृति को अच्छी तरह से भांप लेना। Watch your thoughts, watch your mind, watch whatever happening before you inside. Simply watch, not to indulge in any thought, not to indulge in mind. Simply look, simply see, watch, simply watch. ओंकार आमीन आमन। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले, भीतर का दिया तो जला ले, अंतस का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले।
जिंदगी का सफर करने वाली, अपने मन का दिया तो जला ली। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले। बाहर लाखों दिए हैं जलाए, भीतर का दिया तो बुझा है। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले। वक्त की नब्ज़ यह कह रही है, कष्ट क्यों आत्मा सह रही है। वक्त की नब्ज़ यह कह रही है, कष्ट क्यों आत्मा सह रही है। देख ऐसी जगह तू खड़ा है, ध्यान गंगा जहाँ बह रही है। देख ऐसी जगह तू खड़ा है, ध्यान गंगा जहाँ बह रही है। वक्त की नब्ज़ आज पहचान लेना अपनी वक्त की नब्ज़ को। वक्त क्या चाहता है वर्तमान में उतर के देख लेना। थोड़ा वर्तमान में अपने विराट की गोदी में, थोड़ा अपनी अभिव्यक्ति में, थोड़ा अपनी ओर जाग करके जान लेना। वक्त की नब्ज़ आज सुखद स्वस्थ जीवन की आभा मांगती है। आज थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड, आप थोड़ा सा बैलेंस, थोड़ी सी इनर स्ट्रेंथ, थोड़ी एनर्जी मांगती है। बहुत बिखर चुकी है जिंदगी, बहुत बिखराव में, बहुत भटकाव में, बहुत स्कैटर्ड, अनेकों आयामों में उलझी है। कहीं भी दिशा नहीं, रास्ता नहीं, मार्ग नहीं। सब और से टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिकी स्टेट, सब और से भय, घबराहट, फ्यूचर की इनसिक्योरिटी खाए जा रही है। कितनी डिस्करेजमेंट, कितनी डिसअपॉइंटमेंट है। जीवन के प्रति तनिक मात्र भी जागरण होश नहीं है। एकमात्र माइंड के हाथ लगा हुआ फ्यूचर की इनसिक्योरिटी और पास्ट की गढ़े मुर्दे को उखाड़ने की एकमात्र कथा कहानी है जीवन की। पास्ट और फ्यूचर की रस्सियों में झूलता हुआ जीवन कैसे नब्ज़ पहचानेगा जब तक वो वर्तमान में नहीं, प्रेजेंट में नहीं। क्यों अपनी आत्मा को इतना दुखदाई बनाया हो? क्यों अपनी जिंदगी को इतना असहाय, असुरक्षित, क्यों इतने डावाडोल होकर के जी रहा हो? थोड़ा सा माइंड से हट करके देखिएगा, थोड़ा सा माइंड के प्रति जाग करके देखिएगा, थोड़ा सा माइंड से हट करके जिए, थोड़ा इससे हट करके जिए। सवाल जवाब में उतर जाएगा। वक्त की नब्ज़ यह कह रही है, कष्ट क्यों आत्मा सह रही है। देख ऐसी जगह तू खड़ा है, ध्यान गंगा जहाँ बह रही है। बढ़ के आगे तू डुबकी लगा ले, बढ़ के आगे तू डुबकी लगा ले। अपने मन का
अपने भीतर का अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। जग में तुझको अकेला है चलना, बहुत मुमकिन है गिरना संभलना। जग में तुझको अकेला है चलना, बहुत मुमकिन है गिरना संभलना। गिर के गिरना गिर के गिरते रहना, गिर के गिरना कछु बात नहीं है बड़ी बात गिर के संभलना, है बड़ी बात गिर के संभलना। बात जागो की मन में बसा ले, बात जागो की मन में बसा ले। भीतर का अंतस का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। सोनी सोनी है सोनी सोनी है भीतर की राहें, चूमना तेरे कदमों को चाहे। सोनी सोनी है भीतर की राहें, चूमना तेरे कदमों को चाहे। सोनी सोनी है। कभी भीतर की राह पर कदम नहीं उठा, कभी भीतर की यात्रा पर तो नहीं उतरा, तो कभी जीवन यात्रा की ओर कोई एडवेंचर नहीं उठाया, कोई प्रायोरिटी तूने नहीं दिया अपने भीतर को। जहां निरंतर नेगेटिविटी का अंधेरा पलता है, और भीतर उठती है तेरी सारी की सारी बीमारी भीतर उठती है। माइंड इज ए डिजीज, इसका इलाज कर लेना, सारे के सारे लक्षण अपने आप गिर जाएंगे। जो जो नेगेटिविटी के हैं सब विदा हो जाएंगे, सब रूपांतरित हो जाएंगे, सब ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जो जो भी इम्बैलेंस में पड़ा है अपने आप, ये भीतर की व्यवस्था, ये भीतर का हालात अपने आप सुव्यवस्थित होता चला जाता है। ये सब स्वतः होता है, क्योंकि भीतर हमारी स्वाभाविक स्थिति, हमारा अस्तित्व, हमारी एनर्जी अपने आप में स्वयंभू है। इसे कोई किसी प्रकार की निर्भरता नहीं चाहिए, कोई किसी प्रकार का भी डिपेंडेंस नहीं चाहिए। आप इसको अवसर दीजिएगा, आप थोड़ा सा हट जाइए, माइंड से थोड़ा सा हट जाइए, सारे केमिकल्स बैलेंस में उतर आएंगे। भीतर की राह पर एक कदम उठा होता तो तू सदा के लिए स्वस्थ जीवन जीता, तो सदा के लिए सुखद आनंदमय प्रेममय जीवन की आभा में रहता। कदाचित भी तू अपना स्वास्थ्य, अपना सुख, अपनी शांति बाहर से ना मांगता, दूसरे के द्वार पर नहीं मांगता, दूसरों से एक्सपेक्ट ना करता। बाहर से नहीं मिलती ये संपदा,
ये खजाना बाहर से आज तक किसी के हाथ नहीं लगा। दुनिया भर के खजाने भी इसको खरीद नहीं सके। ये तेरे भीतर है परम संपदा। जीवन की संपदा तेरे पास, तेरे भीतर, तेरे अंतस्मय। थोड़ा सा कनेक्ट कर लेना अपने आप को अपनी ओर, अपने से कनेक्ट कर लेना, अपने से अपने आप में अपने से कनेक्ट हो जाना। थोड़ा अपनी थर्ड आई से जुड़ जाना, सदा सदा के लिए जवां हो जाओगी। थोड़ा भीतर की राह पर भी कदम उठा के देखना। बाहर ही सारे कदम उठ रहा है और इम्बैलेंस छा गया है। थोड़ा बैलेंस रहे, थोड़ा भीतर की राहों पर भी कदम उठे। अति प्रतीक्षा में है विराट, तेरे कदमों को चूम लेगा। थोड़ा सा अपनी ओर उठ। ये प्यास, लगन, उत्कंठा, ये प्रायोरिटी थोड़ी भीतर की ओर उड़ेलता जा। अरे पतंगों परवानों की तरह अपनी क्षमा पर कुर्बान होने की क्षमता पैदा कर। पतंगे परवानों ने कभी राह पर मिलने वाले मक्खियों मच्छरों से नहीं पूछा कि क्षमा की राह क्या है, क्षमा की राह कौन सी है, क्षमा की ओर कौन सा मार्ग जाता है, राह कौन सी जाती है। पतंगों परवानों ने, चारों युगों की एग्जाम्पल है पतंगा परवाना। कोई भी पतंगा परवाना आज तक मक्खियों मच्छरों के हाथ नहीं लगा और किसी भी मक्खी मच्छर को पूछा नहीं कि क्षमा की ओर राह कौन सी जाती है। प्यासे दीवानों की दुनिया में भी यही एकमात्र स्वाभाविक स्थिति है। वो स्वयं खोज लेते हैं, स्वयं पहुंच जाते हैं अपनी क्षमा के दर पर। वो कभी किसी प्रकार की भी शकुनी जैसे लोग, मंत्रा जैसे लोगों के हाथ नहीं लगते। मक्खियां मच्छर भी क्षमा पर जाते हैं, वह भी प्रदक्षिणा करके लौट आते हैं। वह वहां पर चक्कर लगा करके वापस आ जाते हैं। किंतु पतंगे परवानी एक बार जाते हैं, क्षमा ही हो जाते हैं, वो क्षमा में ही समा जाता है। ये यूनिक एग्जाम्पल चारों युगों में भीतर के खोजी दीवानों के लिए दिशा देती गई। पतंगा परवाना बनाती चली गई हर इंसान को अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए, अपनी खोज, अपनी तलाश पर, अपनी ऐश्वर्य की जिंदगी को उपलब्ध करने के लिए अपने ईश्वर के प्रति कुर्बान होती चली जाती है। वैसे भी मौत के हाथ लगना ही है, क्यों ना अपने मालिक के हाथ लगे। क्यों मौत के हाथ लगे हर जन्म, क्यों ना अपने मालिक के जीवन दाता, जीवन प्रदाता के हाथ लगे। क्यों ना अपने विराट अस्तित्व में जिए, क्यों ना अपनी अमरता का संदेश गुजारे, अमृतस्य स्वरूप होकर के जिए। हम क्यों ना अपने मास्टर के हाथ लग करके जिए। क्यों हर जन्म मृत्यु के हाथ लग रहे हैं, ये जन्म तो कम से कम मालिक के हाथ लगे। पतंगा परवाना होकर के जीना, कुर्बान हो जाना अपनी क्षमा, आत्मा रूपी क्षमा पर, अपने अस्तित्व पर। सदा सदा के लिए तुम स्वस्थ, सुखद, आनंदित जीवन जियोगे। मक्खियां मच्छर तो डिस्करेज ही करते रहे, वह तो कदम कदम पर निरुत्साहित करते रहे, वो तो कदम कदम पर रोकते ही रहे, परंतु पतंगे परवानों की आंखों ने और कानों ने कभी भी मक्खियां मच्छरों की नहीं सुना। कभी भी राहों पर आने वाले शकुनी जैसे, मंत्रा जैसे लोगों की नहीं सुना। वह पतंगे परवानों की तरह दीवाने अपनी आत्मा रूपी क्षमा की ओर, अपने मुर्शिद रूपी क्षमा की ओर, अपने मालिक रूपी क्षमा की ओर बढ़ते चले गए। उन्होंने दाएं बाएं से कभी रास्ता भी नहीं पूछा, मार्ग भी नहीं पूछा। कभी दाएं बाएं से उन्होंने कोई किसी प्रकार की सूचना नहीं लिया। उनकी प्यास ही उनको दिशा देती चली गई। उनका दर्द दीवानगी, उनकी खोज तलाश की दर्द दीवानगी नहीं, उनको अपनी क्षमा की ओर निरंतर बढ़ाती चली गई। उनके कदमों में एनर्जी उतरती चली गई। एक बार भीतर की ओर थोड़ी सी प्रायोरिटी, थोड़ी सी प्यास, थोड़ी सी लगन का दीप जलाना, अपने को जानने के लिए, अपने को पहचानने के लिए, अपने आप के साथ मुलाकात करने के लिए, सेल्फ मैनिफेस्टेशन के लिए, सेल्फ अवेयरनेस के लिए,
सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए थोड़ी सी अपनी खबर, अपनी फिक्र रखना। तुझे पराई क्या पड़ी अपनी निबेड़ तो, क्या चिंता करता रहता है 24 घंटे दूसरों की। थोड़ी सी चिंता कभी अपनी भी कर लिया कर। कितना माइंड के हाथ लगा हुआ जी रहा है तू, कितना दुर्भाग्यपूर्ण जीवन जी रहा है तू, कितनी गुलामी में जी रहा है तू। माइंड तुम्हें कितना कैरी करता है हर कदम पर, पास्ट और फ्यूचर की रस्सियों पर झूला झुलाता रहता है। कभी तुझे वर्तमान में, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहने देता। और तो अपने आप को भूल ही गया तो माइंड ही हो गया। ये सबसे बड़ी भूल तुरी, मूल की भूल तेरा है। चाहो और अंधेरा ही अंधेरा उतारती है। एक बार भीतर की राह पर कदम उठा, पतंगे परवाने की तरह चल। अरे इसी जन्म में जीवन ज्योत जग जाए, आत्म ज्योत जग जाए, यहाँ अनलाइटेंड स्टेट तेरे हाथ लग जाए, विजडम का खजाना तेरे हाथ लग जाए, तेरा अपना प्रकाश तुझे उपलब्ध हो जाए, तो तुझे किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिडीम योर सेल्फ, देन रिडीम अदर्स। ये है तेरी एकमात्र रियल अप्रोच, एक्चुअल अप्रोच। दूसरों के प्रति थोड़ा करुणाजनक हो जाना, हो जाओगे। वह नेचुरल है। जब तुम अपने पे करुणा उतारोगे तो दूसरों के लिए भी करुणाजनक हो जाओगे। दुनिया भर के शिखर देकर के किसी को अंधा बनाना, अंधेपन में ही जीना सिखाना, ये कोई देन नहीं है। अरे इस समाज को अगर कछु देना है तो भीतर का जागरण दीजिए, होश दीजिए, सुर्ती दीजिए। आप स्वयं जागिए और दूसरों को भी जगा दीजिए। आज के समाज की यही एकमात्र आवश्यकता है, इंडिस्पेंसिबिलिटी है। वह सुखद स्वस्थ जीवन चाहता है और वह बाहर से नहीं मिलेगा, भीतर से मिलेगा। सोनी सोनी है भीतर की राही, चूमना तेरे कदमों को चाहिए। सोनी सोनी है, सोनी सोनी है भीतर की राही, चूमना तेरे कदमों को चाहिए। मन के जंगल में कहीं खो ना जाना, मन के बाजार में कहीं खो ना जाना। भटक जाए ना तेरी निगाहें, मन के जंगल में कहीं खो ना जाना। भटक जाए ना तेरी निगाहें। हर कदम तो जाग कर उठा ले, अपने मन का, अपने अंतस का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले।